मार्का अमन इस्लामाबाद में अहम नशिस्तें। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस और ईरानी स्पीकर की क़यादत में वफूद की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें। तामीरी मुज़ाकरात के आज़म का खैर मकदम। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। पाकिस्तान का खित्ते में अमन के फ़रोग़ के लिए अपनी सहूलतकारी जारी रखने के आज़म का यादा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ईरान और अमरीका के वफूद की तामीरी और मुस्बत अंदाज में मुज़ाकरात में शिराकत को सराहा और कहा यह मुज़ाकरात खित्ते में पायदार और देरपा अमन की जानिब एक अहम पेशरफ्त साबित हो सकते हैं। उम्मीद है कि मुज़ाकरात दोनों अतराफ के दरमियान एतमाद और ताउन को मजीद फरोग देंगे। पाकिस्तान खित्ते में पायदार अमन के क़याम के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। मुलाकात में अमरीकी नायब सदर के हमरा ख़ुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर भी मौजूद थे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा थे। पाकिस्तान की मेज़बानी में दोनों ममालिक के वफूद की सतह पर मुज़ाकरात आज होंगे। बाकर कालिबाफ की क़यादत में ईरानी वफ़द की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। ईरानी मीडिया के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची, दिफ़ाई कौंसिल के सेक्रेटरी, मरकज़ी बैंक के गवर्नर और पार्लियामेंट के दीगर अरकान भी मुलाकात में मौजूद थे। इस्लामाबाद आमद पर ईरानी वफ़द का इस्तकबाल नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने किया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादिक, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार कहते हैं उम्मीद है अफ्रीकैन तामीरी अंदाज में मुज़ाकरात आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान का तनाज़ा के पायदार और देरपा हल के लिए सहूलतकारी जारी रखने के आज़म का यादा। अमरीका ने ईरान के मुंजमद असासे जारी करने पर हमात की जाहिर करती ईरान ने काबिल एतमाद यकीनदानी का मुतालिबा कर दिया। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक तेहरान इस इकदाम को नेक नीयती के इम्तिहान और एक मुस्तकिल मुआहदे की तरफ पेशरफ्त की नई अलामत के तौर पर देख रहा है। अभी तक अमरीका या दीगर मुतल्लिका ममालिक की जानिब से बाज़ाब्ता तस्दीक सामने नहीं आई। मामला अभी मुज़ाकरात के मरहले में है। दूसरी जानिब एक आला अमरीकी ओहदेदार ने CBS न्यूज़ को बताया है कि अमरीका ने ईरान ने मुंजमद असासे जारी करने पर किसी किस्म की रजामंदी जाहिर नहीं की। इस्लामाबाद में अमरीका ईरान मुज़ाकरात कामयाब होंगे या नहीं अगले 24 घंटों में ही पता चल जाएगा। मुज़ाकरात कामयाब न हुए तो अमरीका पहले से ज्यादा शिद्दत के साथ फौजी कार्रवाइयां करेगा। सदर ट्रंप कहते हैं कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात के लिए एक अच्छी टीम भेजी है। जेडी वैंस, जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ मुलाकातें करेंगे। हमारे लिए ये डील अच्छी होगी कि ईरान के पास एटमी हथियार न हो। आबनाए हुर्मुज़ बहुत जल्द मुकम्मल खुल जाएगा। अमरीका हकीकी डील लाए तो मुआहिदा कर सकते हैं। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ कहते हैं कि माजी में अमरीका से मुज़ाकरात में वादा खिलाफी सामने आई। हम अच्छी उम्मीद के साथ मुज़ाकरात के लिए आए हैं। अमरीका हमारे हुकूक तस्लीम करता है तो मुआहदे तक पहुंचने के लिए तैयार हैं। बाकर कालिबाफ ने दौरान परवाज शहीद बच्चों की तस्वीर के साथ अपनी तस्वीर शेयर की। एक्स पर पोस्ट में लिखा तैयारे में ये मेरे अहबाब हैं। तस्वीर में शहीद ईरानी बच्चों की फूलों के साथ तस्वीर नशिस्तों पर रखी देखी जा सकती हैं, जिनमें बस्ते और जूते भी नुमाया हैं। स्कूल पर अमेरिकी हमले में 168 शहादतें हुई थी। फील्ड मार्शल ने आग के शोले बुझाने और मुज़ाकरात कराने में तारीख साज किरदार अदा किया। मुज़ाकरात की मेज़बानी का शरफ सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं आलमी इस्लाम के लिए लम्हा फ़ख्रिया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब, कहा ईरान और अमरीका के नुमाइंदे हमारी पुरखुलूस दावत पर पाकिस्तान तशरीफ ला चुके हैं। दोनों मुल्कों की क़यादत आज इस्लामाबाद में मुज़ाकरात करेगी। खित्ते में अब जंग की नहीं अमन की बातें हो रही हैं। नाजुक सूरत हाल में पाकिस्तानी क़यादत ने बड़े एतमाद से दोनों अफ्रीकों को आर्जी जंगबंदी पर राजी किया। आर्जी जंगबंदी का ऐलान हो चुका। अब इससे भी कठिन मरहला देरपा जंगबंदी का है। यह मरहला मेक और ब्रेक के मुतरादिफ है। मुज़ाकरात अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मुज़ाकरात का खैर मकदम, कहा जंगबंदी बरकरार रहना और तशद्दुद में कमी खुशाइंद है। ईरान में बमबारी रुक गई। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी में वाज़ेह कमी हुई। दोनों बड़े फरीक इस वक्त बातचीत के अमल में शरीक हैं। फरीकैन मौका से फ़ायदा उठाकर मुस्तकिल अमन की तरफ बढ़ें। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं उम्मीद है ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे। मुज़ाकरात की कामयाबी का फ़ायदा पूरी दुनिया को होगा। पाकिस्तान में आलमी जंग रुकवाने में बहुत बड़ा किरदार अदा किया, जिससे मुल्क की वकार बुलंद हुआ। इंडिया को करारा जवाब देने के बाद भी पाकिस्तान का कद बढ़ गया था। पीटीआई का इस्लामाबाद मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि मुज़ाकराती वफूद को मोहब्बत और वकार के साथ खुशामदीद कहते हैं। हमारी दुआ है कि मशरिक़ वस्ता में पायदार और देरपा अमन बहाल हो। हम अमन अमल में शामिल तमाम लोगों की काविशों को सराहते हैं। दुनिया के अमन में अहम किरदार अदा करना पाकिस्तान के लिए खुशी का बायस है। उम्मीद है इस्लामाबाद मुज़ाकरात मशरिक़ वस्ता में मुस्तकिल और पायदार अमन का संग-ए-मील साबित होंगे।
अमेरिका ने ईरान के खिलाफ गैर कानूनी जंग का आगाज किया। अब देखना होगा कि क्या पाकिस्तान की सालसी पर अमेरिका संजीदगी दिखाता है या नहीं। पाकिस्तान में तैनात ईरान के सफीर ने इस्लामाबाद में जारी अमेरिका ईरान मुज़ाकरात पर बयान देते हुए कहा है कि इस्लामाबाद ने मुस्बत और तामीरी सालिस के तौर पर दोनों ममालिक को मुज़ाकरात की मेज पर लाने में अहम किरदार अदा किया है। अमेरिकी जंगी अज़ाम में न सिर्फ ईरानी कौम और तहजीब को खतरात लाक किए बल्कि इलाकई और आलमी अमन को भी खतरात से दो चार किया। मार्का अमन, पाकिस्तानी क़यादत की दानिशमंदी दुनिया में अमन की तरफ बढ़ने लगी। अमेरिका और ईरान मुज़ाकरात की मेज पर। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की कोशिशों से सफारती महाज पर पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। पाकिस्तान खित्ते में अमन का जामिन बन गया। आलमी मीडिया में पाकिस्तान के चर्चे, बड़े अखबारात ने अमन की कोशिशों को सराहा। दुनिया ने मान लिया अमन की कुंजी अब इस्लामाबाद के पास है। आलमी सतह पर पाकिस्तान का मुस्बत तशख्खुस मजीद मजबूत। दुनिया भर में पाकिस्तानियों के सर फख्र से बुलंद। हर सिमत एक ही नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद। सब्ज हिलाली परचम की शान में इजाफा।